वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट एंड दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 4th यूनिट का जो कि सीएसएस में है 4th यूनिट। तो हम लोग इसमें देखेंगे जो भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। तो क्रिप्टोग्राफी जो है कि सीक्रेट वे ऑफ सेंडिंग मैसेज है। जो मैसेज हम सेंड कर रहे हैं, अगर वो कोई हैकर या कोई स्पैमर जो भी है बीच में अगर उसको हैक कर लेता है, तो वो ईज़िली डिकोड करके या फिर कुछ भी करके जो रियल मैसेज है उसको नहीं जान पाएगा। ठीक है, कि हमने क्या लिखा है, क्या सेंड किया है। ठीक है, ये रियल मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ जो रिसीवर है वही डिकोड करके रियल मैसेज गेट कर सकता है और कोई नहीं। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी में जैसे दो शब्दों से बना हुआ है, क्रिप्टो और ग्राफी। तो क्रिप्टो का मतलब होता है हाइडिंग, कुछ छुपाना, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो जैसे कि आर्मी अगर कुछ बात करते हैं अपने आपस में, तो आर्मी क्या करते हैं, एक मतलब कि वो कोड मीनिंग जो भी होता है कोड मीनिंग बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है, तो कोड मीनिंग कोड में बात करते हैं। ठीक है, तो कोड में बात करते हैं, तो जो रियल मैसेज है वो बीच में जो भी हैकर होगा, जो भी स्पैमर होगा, जो उसको मैसेज जानना चाहता होगा वो जान नहीं पाएगा। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ यूज होती है, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। तो पब्लिक की कोई भी जान सकता है, लेकिन प्राइवेट की सिर्फ़ और सिर्फ ऑनर, जो उसका मालिक होगा, वही जानेगा। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम पे बेस्ड होता है, जिसमें मतलब ये कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद से जो भी आपके मैसेजेस होंगे ये इसमें प्राइवेट रहेंगे, इसमें सिक्योरिटी इसकी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो इस एनी पर्सन कैन इनक्रिप्ट अ मैसेज यूजिंग द रिसीवर पब्लिक की, बट द इनक्रिप्टेड मैसेज कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड विद द रिसीवर प्राइवेट की। मीन्स कोई भी इसको इनक्रिप्ट कर सकता है। इनक्रिप्ट मीन्स कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है कोई भी मैसेज बाय द हेल्प ऑफ द पब्लिक की जो भी, और उसके बाद से लेकिन ये जिस रिसीवर के पास जाएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइवेट की से ही खुल पाएगा और किसी चीज़ से नहीं खुल पाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें देखो बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो कि इसमें शायद नोट्स में नहीं है, तो मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ कि प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिफिकेशन और इंटीग्रिटी और नॉन रिप्रोड्यूशन, ये चारों मेंटेन होता है। अब जैसे प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या मेंटेन होती है कि मीन्स जो भी मैसेज है वो अनऑथराइज यूज़र मतलब क्या कर लेगा, वो देख नहीं पाएगा, जो ऑथराइज्ड होगा वही देख पाएगा। ऑथेंटिकेशन का मतलब कि ये किसी की आइडेंटिटी होती है, मीन्स जो भी प्राइवेट की हो या फिर पब्लिक की हुई, वो सिर्फ किसी की आइडेंटिटी होती है, वो सेपरेट होती है। फिर कहें तो इंटीग्रिटी क्या होती है। इंटीग्रिटी मीन्स ओरिजिनल मैसेज, जो भी आप मैसेज भेज रहे हैं तो वो क्या है कि बीच में कोई भी हैकर या स्पैमर उसको चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल मैसेज है वही एक्चुअली जो है कि आउटपुट मीन्स रिसीवर के पास मिलेगा। फिर आपका है नॉन रिपुडिएशन, मीन तो जो एक्टिविटी हो रही है उसको कोई एडिट नहीं कर सकता, वो सर्वर पे अपलोड होती है। ठीक है, वो सर्वर पे अपलोड होती है, जो भी आप मैसेज सेंड कर रहे हैं उसको कोई भी एडिट या डिलीट नहीं कर सकता है। फिर की एक्सचेंज, तो क्रिप्टो की यूज्ड बाय सेंडर टू चेंज इन अ क्रिप्टो मैसेज एंड देयर रिसीवर डिकोड एंड कन्वर्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट बाय यूजिंग क्रिप्टो कीज़। ठीक है, उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है यूजिंग क्रिप्टो कीज़। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अब ऑथेंटिफिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर, ये जो कि मेन एग्जांपल है आपका क्रिप्टोग्राफी में, जो कि आप डिजिटल सिग्नेचर में हैश फंक्शन का यूज़ करके हम लोग वेरीफाई करते हैं पहले, ताकि जो भी उसका रियल मालिक होगा, मतलब जो भी जिसका सिग्नेचर पहले वेरीफाई होगा। जैसे कि आप बैंक अकाउंट में देखते हैं, आप सिग्नेचर किए हैं, तो आप जब जाएंगे पैसा निकालने तो आपको सिग्नेचर क्या करता है, जो भी रहता है वो मैच करता है पहले सिग्नेचर। अगर आपका मैच करेगा तभी आपको पैसा देगा, ऐसे नहीं देगा। तो वैसे ही डिजिटल सिग्नेचर होता है, वो पहले मैच होता है यूजिंग द हैश कीज। ठीक है, तो हम लोग ये पहले बिट में कन्वर्ट होता है, फिर मैच होता है। अगर दोनों मैच कर गए बिट, तो ये डिजिटल सिग्नेचर मैच हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग ये जो है कि फिगर देखते हैं, जो भी ओरिजिनल मैसेज है वो पहले इनक्रिप्ट हो गया यूजिंग द रिसीवर पब्लिक की, जो भी रिसीव करने वाला है उसकी पब्लिक की को देख के मतलब इनक्रिप्ट कर दिए हैं। उसकी पब्लिक की हम लोग जानते हैं, किसी की भी हम लोग पब्लिक की जान सकते हैं। ठीक है, वैसे ही तो इनक्रिप्टेड मैसेज और सीक्रेट मैसेज बीच में है। फिर ये डिक्रिप्ट किससे होगा, रिसीवर के प्राइवेट की से, जो इसकी प्राइवेट की है उससे ये डिक्रिप्ट होगा। ठीक है, तो आपको ये फिगर बना लेना है, जहाँ तक कि हो सके आपको फिगर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको CSS
इसमें फिगर कम से कम हर क्वेश्चन में एक फिगर अपने मन से ही बना देना है, और कुछ भी लिख के जो भी आपको समझ में आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड 2-2.5 पेज तो मिनिमम लिखने ही लिखने हैं आपको। फिर आते हैं इधर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का एक और फिगर है, जिसमें एक इंसान मैसेज भेज रहा है तो वो क्या हो रहा है कि रिसीवर के पब्लिक की से इनक्रिप्ट हो जा रहा है, ठीक है। फिर जो रिसीवर है वो अपने प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट करके उसको पढ़ ले रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका एक फिगर हो गया, आप इसको देख के बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर करें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं फिर RSA पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। RSA इज़ अ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम दैट इज़ वाइडली यूज फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। मीन्स जो भी डाटा ट्रांसमिशन है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर उसको सिक्योर करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्रोनिम्स। RSA कम्स फ्रॉम द सरनेम ऑफ रॉन रिवेस्ट। ये रॉन रिवेस्ट के नाम से जो है कि काम आया, ठीक है। रॉन रिवेस्ट के शॉर्ट फॉर्म के से ये जाना जाता है, इन्होंने ही एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया होगा, ठीक है। तो ये 1977 में एल्गोरिथम डिज़ाइन हुआ, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं जो भी थ्योरी दी हुई है। फिर इन अ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम द इंक्रिप्शन की इज़ पब्लिक एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डिक्रिप्शन की विच इज़ केप्ट सीक्रेट एंड प्राइवेट। तो जब क्रिप्टो सिस्टम में होता है तो पब्लिक की क्या होती है, वाइडली मीन्स सब कोई जान सकता है, ठीक है। और जो प्राइवेट की होती है वो डिक्रिप्ट करने के काम आती है, ठीक है। इनक्रिप्ट करने के काम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की आती है एज अ नॉर्मल मीन्स ये कन्वर्ट भी होता है। अगर प्राइवेट की से आप इनक्रिप्ट कर रहे हैं तो पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। NRSA यूज़र क्रिएट्स एंड पब्लिश अ पब्लिक की विद बेस्ड ऑन 2 लार्ज प्राइम नंबर अलॉन्ग विद ऑक्सिलरी वैल्यू, ठीक है। The prime number are kept secret. Messages can be encrypted by anyone via the public key can only be decoded by the someone who knows the prime number, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई मेथड लगाया जाता है प्राइम नंबर का, उस पर अगर हम लोग इनक्रिप्ट करते हैं तो कोई भी उसको देख सकता है, बट ऑन द वैल्यू ऑफ पब्लिक की अगर हम लोग इनक्रिप्ट करें तो कोई नहीं देख सकता, जो रिसीवर होगा उसी अपना प्राइवेट की से ही वो देख पाएगा, ठीक है। तो ये अब RSA में एक क्वांटम में आपको एक न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर ब्रेकिंग RSA इंक्रिप्शन इज आल्सो नोन एज द RSA प्रॉब्लम। अगर आप इंक्रिप्शन को मीन्स ब्रेक कर रहे हैं तो RSA प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें RSA में आती हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं डिजिटल सिग्नेचर कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज टू वैलिडेट। डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ मैसेज। वैलिडेट मीन्स क्या होता है कि मिलाना। जैसे कि आप बैंक में अगर आपने खाता खुलवाया है तो आप ज़रूर सिग्नेचर किए होंगे या तो थंब दिए होंगे। तो जब वो वैलिडेशन मीन्स क्या होता है, मिलाना, मैचिंग करना, ठीक है। तो जब मैच करता है, ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी जो भी ओरिजिनल मैसेज है, ठीक है, और ऑथेंटिसिटी मीन्स वंस आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी है मीन्स आपका ही सिग्नेचर, वो उसको मिलाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर और डिजिटल डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट है उससे, ठीक है। ए डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल स्कीम फॉर वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट। जो भी आप डिजिटल सिग्नेचर किस लिए यूज़ होता है, आपके जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसकी इंटीग्रिटी मीन्स जो ओरिजिनल मैसेज मीन्स आपका ही है कि नहीं है, और ऑथेंटिसिटी मीन्स वंस आइडेंटिटी मीन्स आप ही हैं कि नहीं वो। तो वो चीज़ें इस पे जो है कि वैलिडेट की जाती है मीन्स मैच की जाती हैं, ठीक है। तो वैलिड सिग्नेचर वेयर द प्रीक्यूसाइड्स आर सेटिस्फाइड गिव अ recipient a very strong reason to believe that the message was created by a known sender authentication and that message was not altered in the transit means integrity, ठीक है। तो वैलिड डिजिटल सिग्नेचर तभी होगा जब आप ऑथेंटिफिकेट हो जाएंगे और आपकी जो ओरिजिनल मैसेज हो वो श्योर हो जाएगी। अब जैसे साइनर है मीन्स आप हैं, अगर आप किसी पे जो है कि किसी कोई पेज है आपने प्राइवेट की लगा के इनक्रिप्ट कर दी है, फिर उस पर डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट मीन्स साइन वो हो गया है, तो फिर वो हैश एल्गोरिथम के मेथड से वो डिक्रिप्ट होगा यूजिंग पब्लिक की, और वो फिर सिग्नेचर जो है कि मैच कराई जाएगी। अगर मैच हो गई तो देन वो रिसीवर के पास चली जाएगी, ठीक है। फिर आता है हैश फंक्शन। हैश फंक्शन इज एन एनी फंक्शन दैट कैन बी यूज टू मैप डाटा ऑफ आर्बिट्रेटरी साइज टू फिक्स साइज वैल्यू मीन्स आर्बिट्रेटरी साइज में तमाम साइज़ों के होंगे, ठीक है। हैश फंक्शन कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, तो उसके हम लोग हैश फंक्शन यूज़ करके छोटे साइज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपकी जो आइडेंटिटी हो पहचानने में
और जैसे किसी का नाम अब क्लासों में देख लें तो क्लास में यार कई 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 लोगों का बहुत बड़ा बड़ा नाम होता है, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, रोल नंबर वाइज उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। अब ये तो हम लोग का नाम नहीं होता है ना, आप हर कॉलेज बदलेंगे, स्कूल बदलेंगे तो आपका रोल नंबर चेंज हो जाएगा, तो आपके नाम से रोल नंबर थोड़ी होगा। अब जैसे मेरा रोल नंबर 3 है, मैं क्लास 7th में तो था तो 26 था, फिर क्लास 10th में था तो मेरा रोल नंबर 2 था, ठीक है। तो ऐसे ही हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन नाम तो मेरा सेम है। तो ऐसे ही अगर आप क्लास में बैठे हैं तो आपके नाम से कई सारे लड़के रहेंगे, लेकिन जो है कि रोल नंबर सबका चेंज रहता है। वैसे ही ये हैश फंक्शन यूज़ करता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू बहुत बड़ी होती है उसको हैश फंक्शन यूज़ करके छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करके उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर ये आपका एग्ज़ाम्पल है, जैसे जॉन स्मिथ है और या फिर लिया स्मिथ है, सैम डोए हैं, सैंडर डी हैं, ये आपकी मान लीजिए कीज़ हैं। इसका हैश फंक्शन यूज़ करके 000102 ऐसे यूज़ करके आपको दिखा दिया गया, तो आप ये एग्जांपल में दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन। तो पब्लिक की कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज: पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक एबिलिटी डायरेक्टरी एंड पब्लिक की अथॉरिटी एंड पब्लिक की सर्टिफिकेट्स। ये 4 वे में पब्लिक की आपको क्या हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स आपको बांटा जा सकता है। अब जैसे क्या होता है कि आपका नंबर है, मोबाइल नंबर, अब आपका नंबर मोबाइल नंबर कैसे बांटा जा सकता है, या तो व्हाट्सएप की मदद से आपको शेयर कर दिया जाए ग्रुप में, या तो फिर ऐसे कहीं आप चिपका दीजिए बोर्ड, कहीं होर्डिंग लगा दीजिए ये मेरा नंबर है, तो काम होगा जिसको वो ले लेगा, या फिर आप फेसबुक पे शेयर कीजिए। तो ये ऐसे ही अगर आपको पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूट होता है जैसे 4 वे से। अब आता है पब्लिक अनाउंसमेंट। तो यार द पब्लिक इज़ द ब्रॉडकास्टेड टू एवरीवन। मेजर वीकनेस ऑफ दिस मेथड इज़ फॉर्जरी। एनीवन क्रिएट अ की क्लेमिंग टू बी समवन एल्स एंड ब्रॉडकास्ट इट until forgery is discovered can masquerade as claimed user। मीन्स पब्लिक अनाउंसमेंट मीन्स होता है कि आपका पब्लिकली अनाउंसमेंट, जैसे आपने टीवी पे प्रचार कर दिया, या फिर ये कहें तो न्यूज़ चैनल पे आपने नंबर का प्रचार कर दिया, ठीक है, तो आपको कोई भी फ़ोन कर सकता है। वैसे ही पब्लिक की अगर आपने पूरा प्रचार कर दिया है तो आपको कोई भी हैकर या स्पैमर होगा उसको हैक करके जो है कि उसका यूज़ करके गलत कामों में लगा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है कि फिर आया पब्लिक अनाउंसमेंट। आपका ये फिगर है, यूज़र है, आप पब्लिकली अनाउंस कर दिया रिसिपिएंट्स 2 एंड रिसिपिएंट्स 3 को, तो ये पब्लिक की अनाउंसमेंट का फिगर है। फिर आते हैं पब्लिक एबिलिटी डायरेक्टरी। इन दिस टाइप द पब्लिक की इज स्टोर्ड इन अ पब्लिक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मीन्स जैसे कि हम लोग पहले के फ़ोन कॉल्स देखते थे तो हम लोग डायरी मेंटेन करके रखते थे, डायरी में सबका नंबर रखते थे। और पहले जो है कि कंपनी वाले BSNL पहले एक फ़ोन निकालता था ना, पहले जो टेलीफोन होता था उस पर ना डायरेक्टरी देता था, उसमें सबके नंबर होते थे उस डिस्ट्रिक्ट के, या फिर जितने हैं नंबर पूरे BSNL में उस सब के नंबर होते थे, हम लोग उसको देख के कॉल मिलाते थे। तो वैसे ही डायरेक्टरी आपने क्रिएट करके रखी है, वहाँ से जो जिसका चाहे वो उसका नंबर ले सकता है, ठीक है। मीन्स पब्लिक की ले सकता है। फिर पब्लिक की अथॉरिटी मीन्स पब्लिक की अथॉरिटी एक बनाई गई, मतलब इसमें क्या होगा कि जो आप जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लोग होंगे आप सिर्फ उसी से ही, अगर उसके कॉन्टैक्ट में कोई है तो उसका नंबर मांग सकते हैं, ठीक है। ऐसे किसी रैंडम पर्सन से आप नंबर नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। तो वो पब्लिक की अथॉरिटी हुई, मीन्स किसी इंसान जानने वाला है उससे ही आप नंबर मांग सकते हैं और किसी से नहीं, ठीक है। तो वैसे आप एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। फिर आता है पब्लिक सर्टिफिकेशन। मीन्स द टाइम अथॉरिटी प्रोवाइड्स अ सर्टिफिकेट विच बाइंड्स आइडेंटिटी टू द पब्लिक की टू अलाउ की एक्सचेंज विदाउट रियल टाइम एक्सेस टू पब्लिक की अथॉरिटी ईच टाइम, ठीक है। द सर्टिफिकेट इज accompanied विद सम अदर इन्फॉर्मेशन सच एज पीरियड ऑफ वैलिडिटी, राइट ऑफ। मीन्स पब्लिक क्या हो गया, सर्टिफाइड हो गया। अब जैसे आपका मोबाइल नंबर क्या है, बिना आपके आधार कार्ड के नहीं निकलने वाला है, ठीक है, तो वो सर्टिफाइड हो गया कि मीन्स जो आपका नंबर है वो आप ही के नाम से है, ठीक है। पहले वाले में ऐसा कुछ नहीं था कि पब्लिक की, हाँ बस ये था कि पब्लिक की इसकी है, बट वो सर्टिफाइड नहीं है कि वो उसी की है, हाँ। तो वो कोई नहीं जानता था, बट अब क्या है कि अब जैसे मोबाइल नंबर है आपका सर्टिफाइड हो गया है, ठीक है, आपके आधार नंबर से, आपके फ़ोटो से, तो वो चीज़ इसके अंदर आ जाती है, आप इसको बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो द टिपिकल क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल इंक्लूड द सिक्योर सॉकेट लेयर मीन्स SSL, ठीक है। तो आपका SSL हुआ, TLS हुआ, ठीक है,
तो ये सब चीज़ एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इज एन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट प्रोटोकॉल टू परफॉर्म सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शन एंड अप्लाइज क्रिप्टोग्राफिक मेथड ऑफ एन सीक्वेंसेस ऑफ क्रिप्टोग्राफी प्रिमिटिव। मीन्स ये सिक्योरिटी फंक्शन है, इसमें जो है कि क्रिप्टोग्राफिक की मदद से मतलब आपके कोड को जो भी है वो आपको डिको मीन्स कन्वर्ट करके कुछ ऐसे लैंग्वेज में, कुछ ऐसे भाषा में जिसको कोई पढ़ नहीं सकता है, सिर्फ उसको रिसीवर अपनी प्राइवेट की यूज़ करके पढ़ सकता है, तो वैसे में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल्स के अंदर आती हैं। इसमें TLS आता है, SSL आता है। ठीक है, अब आता है एसिमेट्रिक, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक एल्गोरिथम क्या होता है, तो एन एल्गोरिथम इन विच की इज़ यूज फॉर एनक्रिप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज फॉर डिक्रिप्शन। मीन्स कोई एल्गोरिथम अगर हम लोग किसी चीज़ को इनक्रिप्ट कर रहे हैं तो वो डिफरेंट होगा अगर हम उस चीज़ को डिक्रिप्ट कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग मतलब एसिमेट्रिक एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें अगर हम लोग देखें तो कास्ट इस 64-bit block cipher developed in Canada by Cyrillus Adams and Stafford Travers। 64 bits मीन 64-bit का रैंडम नंबर जनरेटर आप इसको कहें तो। साइफर इज क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम मैथमेटिकल फंक्शन यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मीन साइफर एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग मैथमेटिकल एल्गोरिथम जिससे हम लोग इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं। फिर आता है क्लिपर, ओरिजिनली द नेम फॉर अ टेम्पर रेसिस्टेंट इंक्रिप्शन चिप डिज़ाइन बाय द US नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी फॉर वॉइस इंक्रिप्शन। वॉइस इंक्रिप्शन मीन्स जो भी आप बात अगर बोल रहे हैं, मिलिट्री वाले अगर किसी से बोल रहे हैं तो उसको इंक्रिप्ट कर दिया जाता है, मीन्स बीच में कोई नहीं सुन पाएगा और रिसीवर ही अपने प्राइवेट की कोई लेके ही डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्लीपर में आ जाना है। फिर DES मीन्स डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसमें 56 बिट की यूज़ होती है जो कि US नेशनल एजेंसीज जो भी हैं वो यूज़ करती हैं इनक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये मशीन डेवलप की थी जिसको मतलब कुछ ही समय में वो मतलब टूट गया। ठीक है, तो इंक्रिप्शन यूजिंग सिंगल DES जनरली नो लॉन्गर कंसिडर टू बी सिक्योर। मीन्स DES के माध्यम से हम आप ज़्यादा देर तक उसको सिक्योर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है कि सिंपल जो भी आप है छोटे छोटे, ये मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक लाइन के दो लाइन के आप समझ के पढ़ सकते हैं। फिर DS डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड हो गया, इसके जो भी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम और भी डिजिटल सिग्नेचर के होते हैं उसको आप यूज़ करके अपने आप को वेरीफाई या ऑथेंटिफिकेट कर सकते हैं। फिर डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हमने पढ़ा ही। ठीक है, वैसे ही आप ये इतने सारे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ये बस बहुत ज़्यादा ही डिटेल दे रखा हूँ मैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट की क्या होती है, तो प्राइवेट की पब्लिक की दो की यूज होती हैं। अगर प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ ऑनर जानता है, अगर वो इनक्रिप्ट होने के यूज़ में हो रही है इनक्रिप्ट करने के, तो पब्लिक की से डिक्रिप्ट करते हैं। अगर पब्लिक के इनक्रिप्ट होने के यूज़ में हो रही है तो प्राइवेट की से आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। फिर RSA भी हमने पढ़ा। सिमेट्रिक एल्गोरिथम क्या होता है कि एन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम वेयर द इंक्रिप्शन की सेम एज द डिक्रिप्शन की। मीन्स सिमेट्रिक एल्गोरिथम वो होता है जब पब्लिक की इंक्रिप्ट हो रही है तो पब्लिक की ही डिक्रिप्ट करेगी, तो वो सिमेट्रिकल है। और उसके बाद से एसिमेट्रिकल वो होता है जिसमें अगर पब्लिक की कर रही है तो उसको प्राइवेट की ही डिक्रिप्ट करेगी। अब आते हैं ईमेल सिक्योरिटी क्या होता है। ठीक है, तो ईमेल सिक्योरिटी होता है कि जो भी सेंडर होता है वो ईमेल भेजता है रिसीवर के पास से, रिसीवर के पास भेजता है, तो रिसीवर के पास जब भेजता है तो रिसीवर उसको क्या करता है, डिक्रिप्ट मीन्स क्या करता है, वेरीफाई करता है कि वो सही है कि नहीं, तभी जाके वो रिसीव कर पाएगा। ठीक है, तो ये सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मेंटेन रखता है, जैसे कि मान लो अगर हमको एक चीज़ ट्रांजेक्ट मीन्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, कोई भी आपने शॉप पे अगर कोई भी ऑनलाइन चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा उज्जा आप ऑनलाइन खरीदते होंगे, तो उस पर क्या होता है कि आप जो है कि ऑनलाइन अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसको सिक्योर करने के लिए डिजिटली वेरीफाइड होता है। ठीक है, तो उससे आपका सिक्योर किया जाता है, आपके अकाउंट भी, आपके जो भी आपके पर्सनल डिटेल है उसको। ठीक है, तो वो चीज़ आती है। तो एन ईमेल सर्टिफिकेट इज डिजिटल फाइल दैट इज इंस्टॉल टू योर ईमेल एप्लीकेशन टू इनेबल सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन। जो एक ईमेल सर्टिफिकेट होता है जो कि वेरीफाई करता है कि जो इंसान हमें मैसेज भेज रहा है
वो रियल है कि नहीं, मीन्स जो मैसेज है वो कुछ हार्मलेस तो नहीं है, तो उसको वेरीफाई करेगा, देन आपके पास वो आता है, नहीं तो वो स्पैम में डाल देता है। ठीक है। Not only does the identity the sender to the recipient, but it also protects the integrity of the email data before it transmitted across the internet. Means जो भी आपने ईमेल किया है उसको बीच में कोई हैक नहीं कर सकता, वो इतनी सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड होती है, और प्लस आपकी जो आइडेंटिटी है उसको व्यू नहीं करता है, मीन्स वो नहीं दिखाता है। ठीक है। तो हाउ एन ईमेल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट वर्क्स, वो कैसे काम करता है। ठीक है। तो इट इज़ अ नटसेल एंड SMIME ईमेल सर्टिफिकेट अलो यू टू इनक्रिप्ट योर ईमेल सो दैट यू कैन इंटेंडेड रेसिपिएंट कैन एक्सेस द कंटेंट ऑफ द मैसेज। मीन्स वो जो भी आपने ईमेल किसी को किया है तो वो उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है, बिल्कुल इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है। तो उसको कोई भी बीच में नहीं पढ़ सकता है। मीन्स यही हुआ सिंपल वे कि अब वो उसको इनक्रिप्ट कर देगा, तो डिक्रिप्ट वही कर सकता है जो रिसीवर होगा बीच में, और कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। ठीक है। ना ही वो जो भी रियल मैसेज है उसको पढ़ सकता है। ठीक है। तो TLS क्या होता है, हम लोग ये पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है। तो TLS इसमें होता है कि जो भी वेब एप्लीकेशन होते हैं, या तो वेब एप्लीकेशन TLS की मदद से वेब सर्वर पे जो भी आपका डिटेल होता है उसको क्या करते हैं, लेते हैं। ये सारे डाटा ट्रांजेक्शन को हाइड रखता है। ठीक है। जितने भी ट्रांजेक्शन डाटा हैं उसको हाइड रखता है। मीन्स वॉट एवर विद द ट्रांजेक्शन इज अ secured in a way that means the client when search anything and then he make a transaction payment, then there is a no hack on their personal detail. This cause that the TLS required। मीन्स आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसके जो भी ट्रांजेक्शन उस आपके जितने भी डिटेल हैं वो छुपा के रखता है। इंटेंडेड मीन्स आपको कहें तो उसको कोई हैक नहीं कर सकता है, कोई भी डिटेल आपकी निकाल नहीं सकता है, वो इतना सिक्योरिटी उसमें प्रोवाइड करके रखता है। ठीक है। आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है उसको नहीं ले सकता है। तो इसको 3 मेन कंपोनेंट हैं। ठीक है। TLS के 3 मेन कंपोनेंट है। TLS के में इंक्रिप्शन हो गया, ऑथेंटिफिकेशन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया। ठीक है। तो इंक्रिप्शन में आपका आ जाएगा जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको इनक्रिप्ट कर देता है। फिर ऑथेंटिफिकेशन में उसको मिलाता है, एंड देन इंटीग्रिटी मीन्स जो भी आपका रियल मैसेज है उसको मेंटेन करके रखता है। फिर पढ़ते हैं व्हाट इज़ IP सिक्योरिटी की। IP सिक्योरिटी क्या होते हैं। इन कंप्यूटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी इज अ सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल सेट दैट ऑथेंटिकेट्स एंड इनक्रिप्ट्स द पैकेट ऑफ डाटा टू प्रोवाइड सिक्योर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन 2 कंप्यूटर। मीन्स IP सिक्योरिटी क्या होती है कि जब 2 कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसके बीच में जो भी मैसेज सेंडिंग एंड रिसीविंग होती है, तो दोनों IP सिक्योरिटी जो है कि एक ऐसा मतलब ये होता है कि वो सिक्योर करता है मैसेज जो भी आप सेंड कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, उसको सिक्योर करता है यूजिंग IP नेटवर्क, IP सिक्योरिटी। ठीक है। आप जो भी IP नेटवर्क मीन्स सबके एक IP एड्रेसेस होते हैं जो भी आपके कंप्यूटर्स हैं, तो उसमें जो है कि IP सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है। ठीक है। फिर यूजेस क्या है IP सिक्योरिटी की। तो IP सिक्योरिटी कैन बी यूज टू द फॉलोइंग थिंग्स टू इनक्रिप्ट एप्लीकेशन लेयर डाटा, जो भी एप्लीकेशन लेयर डाटा है उसको इनक्रिप्ट करने के लिए, एंड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर रूटर सेंडिंग रूटिंग डाटा अक्रॉस द पब्लिक इंटरनेट। ठीक है। or to protect network data by setting up circuit using IP security tunnel in which all data is being sent client to endpoint to encrypted as with a virtual private network। ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के मदद से जो भी आपके डाटा आप सेंड कर रहे हैं from one IP security to another IP address means one system to another system, then there is a maintain of the security, तो इट्स कम अंडर IP सिक्योरिटी। ठीक है। फिर पढ़ते हैं DNS सिक्योरिटी, डोमेन नेम सिस्टम। जो भी आपके डोमेन नेम है उसको सिक्योर करने के लिए, आपका अगर वेब सर्वर है, वेब एप्लीकेशन है, तो उसका कोई ना कोई डोमेन नेम होगा, तो उसको सिक्योर करने के लिए हम लोग DNS का यूज़ करते हैं। ठीक है। जो भी अगर मान लीजिए आप उसमें लॉगिन तभी कर पाएंगे जब आप रियली आप उसके ऑनर हैं, मीन्स आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं, तो ही आप उसको जो भी आपका रन होगा या प्ले होगा, आप जो भी अपलोड या डिलीट करना चाहेंगे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। Like many internet protocol, the DNS system was not designed with security in mind with content several design limitation। मीन्स उसके पास जो भी होते हैं थोड़ा कम ही सिक्योरिटी होती है लेकिन अच्छी होती है। ठीक है। दिस लिमिटेशन combined with advances in technology have made it easy to attacker to hijack a DNS lookup malicious purpose such as sending a user to fraudulent and website that can be distributed
कलेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन मीन्स अगर कोई अटैकर होता है आपके डोमेन नेम सिस्टम पे हैक कर देता है, तो आप उसमें अगर कोई मालवेयर है वो वायरसेस फिल्ड कर देगा, तो आपका पूरा का पूरा वेब डोमेन हैक्ड हो जाएगा इजली और क्रैश कर सकता है। ठीक है, तो ये डीएनएस के अंदर आती है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, साइनिंग प्रोसेस में मीन्स अगर आप साइन इन कर रहे हैं कहीं भी, जैसे आप फेसबुक पे या फिर ईमेल पे साइन इन कर रहे हैं, तो आप अपना एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, जो भी आप ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फिर ओटीपी, ऐसे करके आप फिर साइन इन करते हैं। तो साइनिंग प्रोसेसेस में भी इसका जो है कि यूनिक सिग्नेचर मीन्स आपका मैच किया जाता है कि आपके पासवर्ड और आपके जो है कि ईमेल आईडी सही है कि नहीं है। जब ये मैच कर लेता है तब जाके वो जो है कि लॉग इन करता है। तो ये डीएनएस के अंदर आता है, डोमेन नेम सिस्टम के अंदर। ठीक है, उस डोमेन से जो भी आपका जैसे google.com हो गया, तो ये डोमेन है। ठीक है, तो उसका सर्वर होता है, वो उससे मैच करता है, सर्वर पे सारी चीज़ें अपलोड होती हैं। ठीक है, तो ये डीएनएस के अंदर आता है। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों। यूनिट 4 हमने बहुत शॉर्ट वे में पढ़ा है। ठीक है, तो आप इसको, ये मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं यूनिट 5 को लेकर सीएसएस में। सो थैंक यू।